नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी राजनीति को देश के सामने खड़ा बहुत बड़ा खतरा करार देते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लेकिन खास बात यह है कि जब विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री परिवारवाद के अपने आरोप दोहरा रहे थे, उसी समय बीजेपी ने महाराष्ट्र के अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की, उसमें परिवारवादी नेताओं का बोलबाला था। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली सूची में 71 विधायकों को बरकरार रखने तथा कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावशाली नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने का बीजेपी का कदम इस पश्चिमी राज्य में आम चुनाव में खराब प्रदर्शन के मद्देनजर जोखिम से बचने की उसकी पहल को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान 20 नवंबर के चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा चुने गए क्षेत्रीय छत्रपों के रिश्तेदारों में से एक हैं। अशोक चौहान लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। कानून की डिग्री हासिल कर चुकी श्रीजया नांदेड़ जिले में अपने पिता के गृह क्षेत्र भोकर से चुनावी शुरुआत करेंगी। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कोंकण के कद्दावर नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को सिंधुदुर्ग जिले की कंकावाली सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। टिकट पाने वाले एक और राजनीतिक खानदानी नेता अमल महादिक हैं, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य धनंजय महादिक के छोटे भाई हैं। वह 2014 में जीती गई कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा सीट को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने जालना जिले के भोकरदन निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के पुत्र संतोष दानवे की उम्मीदवारी पर भी मुहर लगाई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर के पोते संभाजी पाटिल निलंगेकर को लातूर जिले के निलंगा निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है। प्रमुख राजनेताओं से संबंधित अन्य उम्मीदवारों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी वरिष्ठ राजनेता पद्म सिंह पाटिल के बेटे राणा जगजीत सिंह पाटिल भी शामिल हैं। राणा की पत्नी अर्चना पाटिल ने एनसीपी प्रत्याशी के रूप में धाराशिव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पुणे में शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र से सिद्धार्थ शिरोले को फिर से टिकट दिया गया है। वह पूर्व बीजेपी सांसद अनिल शिरोले के बेटे हैं। चिंचवाड़ सीट पर मौजूदा विधायक अश्विनी जगताप की जगह उनके साले शंकर जगताप को टिकट दिया गया है। मुंबई में बीजेपी ने अपनी नगर इकाई के प्रमुख आशीष शेलार को तीसरी बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जबकि उनके भाई विनोद शेलार मलाड़ पश्चिम सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। विनोद का मुकाबला मौजूदा कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री असलम शेख से हो सकता है, अगर उन्हें फिर से टिकट दिया जाता है। बीजेपी ने पहली सूची में 71 विधायकों को बरकरार रखा है, जिनमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रकांत पाटिल जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। इसी प्रकार बीजेपी ने झारखंड में भी कई ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनके परिजन राजनीति में हैं। इसी बात पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में पारिवारिक संबंध हावी हैं। अजय कुमार ने सवाल किया कि क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साहू की बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को पार्टी टिकट देना परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है? कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं की बहू और पत्नी को टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण पेश किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।